अब ये मेरा ड्राइबल का फोल्डर है, यहाँ पे पेस्ट करने लगी हूँ, कंट्रोल वी कर दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट डायलॉग जो ओपन हुआ है वो आपको शो हो रहा है। हाँ जी, जो नेक्स्ट डायलॉग ओपन हुआ है वो आपको शो हो रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पे आपकी इमेज का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, जो इमेज आपने पेस्ट किया वो है, ठीक है, और उसका रिसोर्स ड्राइबल लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इसको ओके कर देना है। अब ये देखिए, जो इमेज मैंने यहाँ पे लगाया था वो मैंने यहाँ पेस्ट किया था, वो यहाँ पे शो हो रहा है। गॉट इट? कोई भी इमेज आपने लगाना है उसको आपने ड्राइबल में रखना है। दैट्स गुड जी, बिल्कुल आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर लें या फिर आप कंट्रोल वी दबा दें, एवरीथिंग इज ओके। ओके ये ओके, अब हम इमेज लगाने जा रहे हैं। इमेज लगाने के लिए पहले मैंने इमेज व्यू का, अब ऑब्वियसली मैं एक इमेज लगाना चाह रही हूँ जो कि हमारे यूजर्स को शो हो, वो उसको व्यू कर सके। सो मैं क्या लूंगी, मैंने टेक्स्ट शो करना था तो मैंने टेक्स्ट व्यू लिया, फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखा। सेम इसी तरह से अब मैं इमेज व्यू लूंगी और उसके अंदर इमेज लगा दूंगी। एनी इशू? या इमेज व्यू, अब ये यहां से हम लेंगे इमेज व्यू। दिस इज, यहां से आप इसको उठाएं और इसको यहां लाके ड्रॉप कर दें। कर दिया? ये आए, ये देखें, अब जो हमने ट्राइबल में रखे हुए थे वो भी यहाँ पे इमेज शो हो रहा है। ओके, ये एक मैंने आपको बताया, मैंने भी इसको रिसेंटली अभी अपडेट किया है। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे नहीं शो होता तो मैं आपको बताती हूँ अपनी इमेज को कैसे शो करना है। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ जहां पर एक ओके ठीक है, मुझे काइंडली साथ साथ अपडेट देते रहा करें कि स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। ओके, यहाँ से मैंने ये LWE का लगाना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड देन मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके नाउ, अब ये बहुत बड़ा है, मुझे तो इतना बड़ा चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। नो वरीज, इसकी विड्थ और हाइट हम यहाँ से कर लेते हैं कम। ये देखें, यहां से मैं इसकी विड्थ कर रही हूँ 150, सॉरी 150 dp। ओके, इसी तरह से मैं इसकी भी कर लेती हूँ 150 dp। ओके गाइस, एनी इशू? ये मैं एक इमेज लेके आई हूँ और ये यहाँ पे शो हो रहा है। वो एरर मैंने डीपी नहीं लगाया था वहां पे, तो वो डीपी यहाँ देन फिर लिख के रिजॉल्व हो गया। एनी डीपी नहीं लगाया था ना, ये साथ डीपी एंड एसपी लिखना जरूरी होता है। ओके या अच्छा, ये तो था। अब आप सबने गौर तो किया नहीं हो ना? अब आप मुझे खुद बताएं कि अभी मैंने कहाँ पर ये 150 कुछ मतलब वैल्यू दी है और क्यों दी है, वजह बताएं इसकी, जल्दी जल्दी जरा। जी सर, और कितनी देर का सेशन है? अभी टाइम लगेगा। ओके। लोगों पे तो मैंने क्लिक की है, ऑब्वियसली मैं लोगों पे वर्क कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, मैंने इसको, रुके मैं आप बताती हूँ आपको। ये देखें, ये इमेज व्यू है ना, ठीक है, दिस वन। अब मैंने आपसे पूछा कि मैंने 150 dp, हर चीज पे गौर किया करें। अब मैंने इसे क्लिक किया है, लेआउट विड्थ आ रही है, लेआउट हाइट आ रही है, ऐसे ही है। तो ये यहाँ पर पहले मैच पेरेंट थी, मैच पेरेंट मतलब पूरी स्क्रीन पे आ रही थी, तो मुझे पूरी स्क्रीन पे इमेज नहीं चाहिए है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका साइज छोटा कर दिया, इसको 150 dp कर दिया।
गॉट इट? ओके, ठीक है। ओके, अब हम इस पे क्या कर देते हैं, इसको थोड़ी अलाइनमेंट्स इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, ये यहाँ पे ये आ गया। अब हम ये करेंगे कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखना है और यहाँ पे हमने एक एडिट बॉक्स लगाना है ईमेल के लिए और एक हमने लगाना है पासवर्ड के लिए, ठीक है। इसकी जरा अलाइनमेंट थोड़ी सी हिली हुई है, लेकिन मैं अब आगे कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि उसको सेट करने में फिर टाइम लग जाएगा। ओके, नाउ अब हम एक टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं। यार यहाँ से कर ले। अब ये देखें, मैंने पहले यूज किया था टेक्स्ट व्यू, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट व्यू शो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इमेज व्यू यूज किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई, ये लेआउट विड्थ आ गई, ये लेआउट हाइट आ गई, ठीक है। ये जो हमारा सोर्स है वो आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपने इमेज रखा है लेकिन वो इमेज इमेजेस में शो नहीं हुआ जैसे अभी शो हुआ था, ठीक है, तो उसको हम कैसे लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अब हम डायरेक्ट लिखने लगे हैं, यही चीज तो है। अब ये देखिए, अब आप कोड से देख रहे हैं तो आपको खुद भी थोड़ा थोड़ा थीम समझ लग रहा है कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसी तरह से इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। अब एक टेक्स्ट व्यू को कोड मैंने बना लिया हुआ है, मैं जो उसको बार बार इसको उसकी अलाइनमेंट अप्लाई करूंगी, उसी को कॉपी करके उसकी आईडी चेंज करके नेक्स्ट वाला टेक्स्ट व्यू बना लूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताने लगी थी कि अगर आपका इमेज नहीं शो होता तो इस इमेज को आपने किस तरह से शो करना है। ओके, तो उसके लिए ये है कि आपने, मैं यहाँ पे रफली सा ही बना कर देती हूँ, फिर देन इसको रिमूव कर देंगे। एंड्रॉइड, ठीक है, हम सोर्स लिखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, नॉट आइडेंटिफाइड। वेल, ये मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ। अच्छा, यहाँ तक आपको कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें। जी बिल्कुल। ओके, अब हम एक और टेक्स्ट व्यू लिखते हैं और उसमें हम ये लिखेंगे कि प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग टू प्रोसीड। इसमें जो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी ना, वो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, यहाँ पर ये जो चीज है ये इमेज व्यू की आईडी है, आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसका नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सिंटैक्स सेम ही रहते हैं और ये आप आईडी आगे प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें, एक तो आईडी ये वाली होगी, ये दूसरी आईडी कौन सी है? ये दूसरी आईडी ये बता रही है कि इस इमेज व्यू को, पहले वाली की आईडी हमने txt1 रखी थी ना, तो कि इस इमेज को इस वाले के नीचे लगाना है, ठीक है। उसकी आईडी हम साथ मेंशन कर देते हैं, ये देखें, लेआउट बिलो, वैसे ही @+id, और ये यहाँ पे हम कौन सी आईडी लिखते हैं जिसके नीचे इसको लगाना होता है। लाइक लेट्स सपोज अब मैं किसको लगाना चाह रही हूँ, मैंने अब नीचे टेक्स्ट व्यू यूज करना है, मैं इसी को कॉपी करूंगी, दिस इज शॉर्टकट, पाकिस्तानी वालों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं इसको लेके आती हूँ नीचे, इमेज व्यू के नीचे लगाना है ना मुझे, मैं यहाँ पे लिखूंगी इसको, यहाँ से मैं कर लूंगी जी कॉपी, बिलो आईडी आप खुद लिखना चाहो तो खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस वन, Ctrl+C एंड राइट इट हियर, ओके। अब यहाँ पे वो आईडी मिस रेड लाइन आ गई है, ठीक है, तो इट्स मीन कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। वो मिस्टेक ये है कि आपकी यहाँ पे आईडी रिपीट हो रही है, यहाँ पे इसकी आईडी कर देते हैं हम 2, ठीक है। और यहाँ पे अब ये देखें, ये गायब हो गई है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमने txt1 लिखा है तो ये वाला टेक्स्ट व्यू किसके नीचे आएगा, 1 वाले के नीचे, ये देखें इसके नीचे आ रहा है, जबकि मुझे ये इसके नीचे नहीं लगाना, मुझे ये इमेज के नीचे लगाना है। तो मैं कौन सी आईडी दे दूंगी, मैं इमेज की आईडी दे दूंगी, ओके। दिस इज द आईडी, दीज थिंग्स मैटर मोर।
ओके, नाउ दिस इज ठीक है। एनी इशू? बिल्कुल। ओके, इसको भी मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ से। प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग टू प्रोसीड। सर आप ये बताइएगा, ये आप किस चीज पे ऐप बनाना सिखा रही हो उनको, इसका कंसेप्ट क्या है बेसिकली? ये हम लेआउट डिजाइन करें और अभी हम रिलेटिव लेआउट को यूज करें। ओके, तो ये जी, आप क्या मतलब कि ई कॉमर्स कुछ बना रहे हो, कोई वाईफाई ट्रैकिंग बना रहे हैं, ऑनलाइन? अभी जस्ट मैं एक स्क्रीन बना रही हूँ, लॉगिन स्क्रीन बना रही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। यू। ओके, गॉट इट। ओके, प्लीज provide the following to proceed। इसका टेक्स्ट साइज हम कम कर लेते हैं। 10 ज्यादा छोटा हो गया। ओके, अब ऐसा है कि इसी तरह से हम इसके नीचे एडिट बॉक्स भी अप्लाई कर देंगे और वो भी अप्लाई कर देंगे। दिस इज द बैकग्राउंड कलर। यहाँ तक आपको कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? जो भी आप चीज अप्लाई करने चाहते हैं ना, वो सब कुछ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होएगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा। अब इसके नीचे हम एडिट बॉक्सेस यूज करते हैं। ये इस वक्त हम रिलेटिव लेआउट यूज करें। आप जब इसको लीनियर के साथ बनाओगे ना, तो आपको बार बार लेआउट अप्लाई करने, वर्टिकल में नहीं अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आप वर्टिकली इसको डिजाइन कर रहे हो। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल लेआउट यूज करोगे तो आपको बार बार हॉरिजॉन्टल लेआउट हर चीज पे अप्लाई करना पड़ेगा, और ये आप खुद जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। जी बिल्कुल, आप लोगों पे लिंक भी लगा सकते हैं। अब ये देखें, आपने ये पूछा कि लोगों पे लिंक भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। आप अपने लोगों के पीछे ये सेटिंग कर दें, ठीक है, कि जैसे वो उस पर क्लिक करे तो जो वेबसाइट ओपन करनी है वो वेबसाइट ओपन हो जाए। वेरी सिंपल, एंड इट्स जस्ट अ स्टेप ऑफ 1 मिनट।